हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पोइट्री की फोर्थ पोएम जिसका टाइटल द लेक आइल ऑफ इनिसफरी है, जिसको विलियम बटलर यीट्स ने लिखा है। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस कविता के सेंट्रल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, जिससे कि कविता, जिससे ये पोएम आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफरी एंड small cabin built there of clay and wattles made. 9 bin rows will I have there, a hive for the honey bee, and I live alone in the bee loud glade. And a small have some peace, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from wells of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. प्यारे बच्चों, ये अभी मैं इस कविता की पंक्तियाँ पढ़ रहा था जिसको आपने सुना होगा। अब हम इसके सेंट्रल आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कविता है जिसका टाइटल द लेक आइल ऑफ इनिसफरी है, ये कविता ग्रामीण क्षेत्र की, गांव के इलाके की सुंदरता और उसके आकर्षण को या उसकी मोहकता के विषय में है, जिसकी तुलना शहर के नीरस, उदास और उपजाऊ जीवन से की गई। आपने देखा है, हम भी कभी गांव जाते हैं तो कितना शांत माहौल, कितनी शुद्ध हवा, कितनी हरियाली, दिल करता है बस इंसान वहीं बस जाए। और आप देखेंगे शहरों में घर अच्छे होंगे, सड़कें हो सकती हैं, लेकिन जितना पोल्यूशन होगा, जितना शोर शराबा होगा, जितनी आपाधापी होगी, जितना वाऊ वहाँ का जीवन होगा, आप सभी जानते हैं। तो ये कविता ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता और आकर्षण के विषय में है, जिसकी तुलना शहर के नीरस, उदास और उबाऊ जीवन से की गई है। ये कविता कवि की शहर के व्यस्त जीवन से बचकर इनिसफरी के टापू पर प्राकृतिक परिदृश्य में साधारण जीवन जीने की चाहत को दर्शाती है। आप समझ ही गए होंगे कि कवि ये चाहता है कि वो जो शहर के जीवन को जी रहा है, जिसमें तमाम नीरसता है, उदासी है, उबाऊपन है, आपाधापी है, भाग दौड़ है, बस इससे वो बच निकले और कहाँ बस जाए? इनिसफरी के टापू पर जाकर बस जाए और प्राकृतिक जो नेचुरल सीनरी है, परिदृश्य है, उस परिदृश्य में साधारण जीवन जीने की जो उसकी चाहत है, उसको वो पूरा करना चाहता है। कवि के लिए केवल सामान्य ज़रूरतों के साथ साधारण और शांतिपूर्ण जीवन शहर के व्यस्त जीवन से अधिक आनंदमय है। ये आपको समझ आ गया होगा कि भले से गांव में रहकर वो सुख सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं जो शहर में हमें मिल सकती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी वहाँ पर शांति मिलती है, वहाँ पर सुकून मिलता है, और साथ ही साथ हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो कवि के लिए केवल सामान्य ज़रूरतों के साथ साधारण और शांतिपूर्ण जीवन शहर के व्यस्त जीवन से अधिक आनंदमय है। भले से शहरों में कमरों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तरह तरह के फ़ैन हैं, कूलर्स हैं, तरह तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो शांति है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पानी है, चारों तरफ हरियाली है, जो वहाँ के लोगों में सादगी है, उस सादगी का शहर के जीवन से अगर मुकाबला करें तो ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता शहरी क्षेत्र की सुंदरता आपाधापी को, तड़क भड़क को पछाड़ देगी। यही वजह है कि
कवि इस व्यस्त जीवन से बचकर निकल जाना चाहता है और इनिसफरी के टापू पर प्राकृतिक परिदृश्य में साधारण जीवन व्यतीत करने की चाहत अपने मन में रखे हुए। प्यारे बच्चों, आपको इस कविता का सेंट्रल आइडिया भी और इस कविता की पंक्तियाँ भी समझ आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।